तकी हसन नियाजी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल LTG पर। जैसे कि मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप स्पीकिंग को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर दीजिए सर। अब क्योंकि हमने अब टेंसेस अभी रिसेंटली कंप्लीट किए हैं, तो कुछ बच्चों को ये था कि सर टेंसेस से पहले हमें कुछ और बेसिक बता दीजिए ताकि हमें स्पीकिंग में हेल्प मिल सके। तो आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ बिल्कुल बेसिक से पहला चैप्टर जो है मॉडल्स पर, मॉडल वर्ब पर, और इनका यूज़ स्पीकिंग में क्या है, कैसे इनको हम यूज़ करते हैं, उसको सीखेंगे आज की वीडियो में। और सबसे पहले ये जानते हैं कि मॉडल्स होते क्या हैं और इनका हमारी यूज़, हमारी डेली लाइफ में क्या यूज़ है। देखिए, इन जनरल कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट और मस्ट, हैज़ टू, हैव टू, ये सारे मॉडल्स हैं, मॉडल्स के एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स तो हमने देख लिए, ठीक है। अब बात ये आती है मॉडल होते क्या हैं। तो मॉडल एक टाइप के वर्ब्स होते हैं जो शो करते हैं मॉडलिटी को। मॉडलिटी यानी एक तरह के साधन को, एक प्रकार को, यानी जब कोई बात किसी मॉडलिटी में की जाती है, किसी तरह की संभावना को व्यक्त करने में की जाती है, तो हम मॉडल्स में बोलते हैं अपनी डेली लाइफ में। अब मैं कुछ थोड़े से यूज़ के ज़रिए पहले आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि मॉडल्स होते क्या हैं, क्यों ये टेंसेस से अलग हैं। देखिए, मैंने अभी 6 यूज़ आपके सामने रखे हैं, इनको बता दूं। देखिए, ये बात करते हैं पॉसिबिलिटी की। सारे मॉडल्स में सभी की बात है, फिर एक एक मॉडल्स लेंगे और एक एक मॉडल का डेली लाइफ में क्या यूज़ होता है वो सीखेंगे। क्योंकि देखिए, हमने अक्सर सीखा कैन प्रेजेंट कुड पास्ट, विल प्रेजेंट वुड पास्ट, शैल प्रेजेंट शुड पास्ट, मे प्रेजेंट माइट पास्ट। पर ये सही नहीं है। किस तरह से कुड प्रेजेंट में भी यूज होता है ये भी सीखेंगे। विल का यूज कैसे, वुड का यूज कहाँ पास्ट में होता है, वो कहाँ प्रेजेंट में होता है, ये सीखेंगे। तो मॉडल जो हैं सिचुएशन के हिसाब से बदल जाते हैं, उनको किस तरीके से अपनी लाइफ में ढालेंगे, कैसे यूज करेंगे, जुड़े रहिए। अब मैं स्पीकिंग के लिए रोज़ एक बेसिक वीडियो या एक दिन छोड़ के एक बेसिक वीडियो लाया करूँगा। आप उसको घर पे बैठ के अपनी प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, स्पीकिंग में बहुत बड़ा रोल प्रैक्टिस का है। रीड, राइट एंड प्रैक्टिस। तो रीडिंग की हैबिट डाल लीजिए, कोई एक किताब ले लीजिए बेसिक, उसको रीड किया करिए, वो थोड़ा सा लाउडली ताकि आप खुद सुन सकें। प्रैक्टिस करेंगे, लिखेंगे, सुनेंगे और उसको अपने साथ एक छोटा सा ग्रुप बना लीजिए, अपने साथ में बैठ के बात कीजिए। रोज़ मैं आपको जैसे जैसे वीडियोस देता रहूँगा अपने ग्रुप में शेयर कीजिए और सीखिए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि हम जितना भी कर लें, फाइनल प्रैक्टिस तो आपकी, जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप सीखेंगे नहीं। तो देखिए, मॉडल्स का जो यूज़ होता है वो संभावना को व्यक्त करने में होता है। गिविंग एडवाइस और सजेशन, जब हम किसी को, ये 2 बार एडवाइस आ गया, चलिए, जब हम किसी को एडवाइस या सजेशन देते हैं यानी सलाह देने के लिए, तो हम मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं वो टाइम टू टाइम बता दूंगा। अभी तो टोटल मॉडल क्यों यूज़ करते हैं वो समझ लीजिए। जब हम किसी बात में सर्टेनिटी या अनसर्टेनिटी यानी संदेह या निसंदेह, कहीं आपको डाउट है, कुछ है, तो उसमें आप यूज़ करते हैं। कौन सा मॉडल यूज़ करते हैं वो सीखेंगे। जब हम कभी एबिलिटी को शो करते हैं, अपनी एबिलिटी को एक्सप्रेस करते हैं, क्षमता को व्यक्त करते हैं, तो भी मॉडल्स में यूज़ करते हैं। जैसे आप कभी कहते हैं आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, अपनी क्षमता को व्यक्त करना है। देखिए, कैन हमारे मुंह से ऑटोमेटिकली निकल आता है, तो ये क्षमता को यूज़ करते हैं। जब हम विलिंगनेस या रिफ्यूज़ल को बात करते हैं, इच्छा या किसी इनकार की बात करते हैं, तो हम मॉडल का यूज़ करते हैं। जब हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, जब किसी बात में अनुमान लगाते हैं, तो हम मॉडल बोलते हैं। जैसे इट माइट रेन टुडे, आज बारिश पड़ सकती है। तो देखिए, खुद ब खुद माइट मुंह से निकला, तो अब तो हम माइट तो प्रेजेंट में था, ये पास्ट में कैसे आ गया माइट, सॉरी माइट तो पास्ट में था, ये प्रेजेंट में कैसे आ गया। तो इस सब को सीखेंगे हम वन बाय वन। तो ये था एक छोटा सा ओवरव्यू कि मॉडल होता क्या है, कौन कौन से होते हैं। अब एक एक मॉडल उठाएंगे और इनके सेंटेंसेस बनाएंगे और सीखेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखते हैं पहला मॉडल कैन के बारे में। देखिए, आपने किताबों में कैन का पढ़ा होगा कि भैया कैन का मतलब होता है सकता है। पर अगर मैं आपसे कहूं कि ये सकता है, एक अधूरी बात है। क्यों? कि अगर हम सकता है करेंगे तो सकता है कैन भी आ सकता है, कुड भी आ सकता है, मे भी आ सकता है, माइट भी आ सकता है।
पर कौन सा सकता है में कैन यूज करेंगे, आज उसको सीखेंगे। आगे पे कुड में कैसे सकता है आता है, कैसे में आता है और कैसे माइट में आता है, वो भी हम आगे एक स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। देखिए सकता है जरूर है, पर वो सकता है कौन सा वाला, जब वो शो करे। देखिए सबसे पहले इसका फॉर्मूला बता दूं, सब्जेक्ट लाते हैं फिर मॉडल लाते हैं। अब हम जितने मॉडल पढ़ेंगे आज के बाद, क्या कैन, कुड, विल, वुड, शेल, शुड, में, माइट और डेयर, हैव टू, सब में दूसरे प्लेस पर मॉडल आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट को लाएंगे। देखिए सकता है जरूर है, पर सकता है के साथ में जब पहला यूज शोइंग द एबिलिटी, जब क्षमता दर्शाने के लिए सकता है बोलते हैं। जब क्षमता में आप अपनी कैपेसिटी के बारे में बताते हो कि मेरी कैपेबिलिटी क्या है, मेरी क्षमता क्या है, तो सकता है कैन बन जाता है। यानी देखिए मैं कार चला सकता हूं, यानी मैं कैपेबल हूं कार चलाने के, मेरे अंदर कैपेबिलिटी है, मेरे अंदर कैपेसिटी है कि मैं कार चला सकता हूं। तो बोलोगे आई कैन ड्राइव कार। सकता है जरूर आ रहा है, पर सकता है कौन सा वाला, क्षमता वाला। देखिए तो सबसे पहले आई आया और फिर मॉडल आ गया कैन, फिर चलाने को बोलते हैं ड्राइव, और ऑब्जेक्ट क्या था, कार। तो आई कैन ड्राइव कार, मैं कार चला सकता हूं। मैं गाना गा सकता हूं, फिर आई आ गया मॉडल कैन, और सिंग मतलब गाना, और सॉन्ग मतलब गाना। तो भाई पता ये चला कि यहां आपने अपनी एबिलिटी शो करी। अब आपका टास्क ये है, आप इस 2 मैंने लिख के छोड़ दिया, आप बहुत सारे बनाएंगे। आपके अंदर क्या क्या एबिलिटी है, छोटे छोटे से वर्ब याद कीजिए। अगर नहीं होते तो मैं आपको वर्ब भी लिख के दे दूंगा, जैसे आना, जाना, खाना, पीना, है ना, डांस, है ना, सिंग, ड्राइव, बीट, कुक। ऐसे छोटे छोटे लफ्जों से सेंटेंसेस की शुरुआत कीजिए। आप अपनी एबिलिटी को बोलिए, लिखिए, कम से कम 10 सेंटेंस कॉपी पे लिखिए कि क्या क्या मैं कर सकता हूँ। मैं कार चला सकता हूँ, मैं पैदल चल सकता हूँ, मैं खाना पका सकता हूँ, मैं सफाई कर सकता हूँ, मैं झाड़ू दे सकता हूँ। इसमें जितनी जगह आपकी एबिलिटी, आपकी क्षमता की बात हो, वैसे सेंटेंसेस बनाइएगा। दूसरा यूज होता है गिवन परमिशन। जब आप किसी को इजाजत देते हो, आज्ञा दे देते हो कि भैया तुम्हें इजाजत है किस बात की, तुम मेरी पुस्तक ले सकते हो, आपने उसको इजाजत दे दी। यू कैन टेक माई बुक। देखिए फिर सब्जेक्ट यू, मॉडल कैन, वर्ब हो गया लेने के लिए टेक, और ऑब्जेक्ट क्या था, मेरी किताब। यू कैन टेक माई बुक। तीसरे पर आते हैं, तुम अब जा सकते हो, तुमने इजाजत दे दी, तुम्हारी अथॉरिटी तुमने इजाजत दी, तुम जा सकते हो। यू कैन गो नाउ, तुम अब जा सकते हो। तो ये हो गए हमारे 2 यूज। अब बात करते हैं इसके। तो पहला यूज हो गया शोइंग द एबिलिटी, दूसरा यूज हो गया गिविंग द परमिशन। अब आपको बहुत सारी और परमिशन के बारे में किसी से कहना है, तो आप सेंटेंसेस बनाएंगे कि तुम मेरी चॉकलेट ले सकते हो, तुम टीवी देख सकते हो, तुम मेरी बाइक चला सकते हो। इन सबको बनाने की कोशिश कीजिए, और जो सेंटेंस ना बने मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अब तीसरा यूज आता है फ्रेंडली रिक्वेस्ट, यानी दोस्ताना गुजारिश करना, रिक्वेस्ट करना। देखिए हमेशा दोस्तों की लैंग्वेज, हर लैंग्वेज में दोस्तों का स्टाइल अलग होता है, इसीलिए याद रखिए रिक्वेस्ट 4 तरह से की जाती है। रिक्वेस्ट के 4 तरीके हैं। एक कैन से करी जाती है, एक कुड से की जाती है, एक विल से की जाती है, एक मे से की जाती है, और एक माइट से की जाती, एक वुड से की जाती है। ये 4 रिक्वेस्ट अलग अलग जगह बारी बारी बताऊंगा कहां कहां कैसे कैसे इस्तेमाल होता है। फिलहाल कैन के लिए फ्रेंडली रिक्वेस्ट होती है जब किसी दोस्ताना, जहां आप में किसी तरह की फॉर्मेलिटी ना हो, वहां आप कैन यूज करते हो, क्योंकि अगर फॉर्मेलिटी है तो कुड आ जाता है। तो याद रखिए जब फॉर्मेलिटी होती है तो कुड आ जाता है। जहां दोस्ती का रिश्ता है, किसी तरह की कोई आपस में फॉर्मेलिटी नहीं है, तो आप कहेंगे कैन आई टेक योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूँ, कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। तो ये ऐसा कैन के लिए आप और बहुत सारी रिक्वेस्ट किसी से कर सकते हैं। कैन आई बोरो योर कॉपी, और बहुत सारी चीज़ें जो आप किसी से अपने दोस्ती वाले हक में, हक के साथ। देखिए हिंदी में भी जब हम हक से किसी से कहते हैं तो ये नहीं कहते कर दोगे, कहते कर सकते हो, क्या मेरी मदद कर सकते हो। या जब हमारा रिश्ता फॉर्मल होता है तो हम कहते हैं क्या आप मेरी मदद करेंगे। ठीक, तो ये है। अब अगला है प्रेडिक्शन।
जब हम किसी चीज को प्रिडिक्ट करते हैं यानी अनुमान लगाते हैं, पर याद रखिएगा हर अनुमान कैन से नहीं लगता। वो अनुमान जिसमें आपको श्योरिटी ज्यादा है कि ये काम हो सकता है, उसके पीछे कहीं ना कहीं लॉजिक छुपा हुआ है। जैसा आपने कहा इंडिया कैन विन मैच टुमारो, कल इंडिया मैच जीत सकती है। अब आपको ये संभावना लगी कि अभी इंडिया टेस्ट मैच जीती है, अगला मैच भी जीत सकती है, तो ये संभावना किस लिए, किसी लॉजिक के साथ, और आपकी पक्की वाली संभावना है, पर मतलब पक्की वाली प्रिडिक्शन है, अनुमान है, पर ये पक्का है, किसी लॉजिक की वजह से आप कह रहे हैं इंडिया जीत सकती है। अगर डाउट होता तो कुछ कहते, या शायद होता तो मैं कहते कि शायद जीते, शायद नहीं, आप कह रहे हैं जीत सकती है। तो ये 4 बेसिक यूज हो गए कैन के, इनसे जितने सेंटेंस बना सकते हैं बनाइए और जुड़े रहिए। बहुत जल्द मैं एक एक करके बेसिक की सारी वीडियोस लाऊंगा, फिर एडवांस में आपको लेके चलूंगा। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को शेयर कीजिए, और हाँ, वीडियो प्लीज पूरी देखा करिए। आधी वीडियो देखने से कुछ फायदा नहीं होता, कुछ हमारे फ्रेंड्स आधी देख के छोड़ देते हैं। पूरी वीडियो देखिए तो पूरा सीखेंगे, और बहुत जल्द घर बैठे बैठे आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट महसूस करेंगे। बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।